मित्रों, नमः संस्कृताय ज्ञान भारती क्लासेज में आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं अभिज्ञान शाकुंतलम का चतुर्थ अंक। तो एक बार कल वाले श्लोक का वाचन कर लेते हैं हम लोग, जो महर्षि काश्यप जी ने कहा था। भूत्वा चिराय चतुरंत महिषपत्नी, भूत्वा चिराय चतुरंत महिषपत्नी, दौस्यन्ति मा प्रतिरथं तनयं निवेश्य, भर्त्रा तदर्पित कुटुम्ब भरेण सार्धं, शान्ते करिष्यसि पदं पुनराश्रमेऽस्मिन्, उक्ता वसन्त तिलकात् भुजा जगौघा। इस श्लोक में महर्षि काश्यप जी कहते हैं शकुंतला से कि पुत्री, बहुत दिनों तक जो चारों समुद्रों तक फैली है पृथ्वी, तुम बहुत दिनों तक उस पृथ्वी की शौध बनकर रहोगी और अपने पुत्र को जब राजभार सौंप दोगी, जब वो राजा बन जाएगा, वो राज सिंहासन पर बैठ जाएगा और उस पर सारा तुम जितना भी भार है राज्य का, पूरी जिम्मेदारी उसको जब सौंप दोगी, तब उसके बाद तुम आओगी शांत वन में, अपने पति के साथ यहाँ निवास करोगी, रहोगी। तो उसके आगे गौतमी कहती हैं, जाते परिहीयते गमन वेला निवर्तय पितरम। गौतमी कहती हैं जाते, पुत्री, जाते संबोधन है शकुंतला के लिए। पुत्री परिहीयता गमन वेला, पुत्री जो जाने का समय है ना वो बीत रहा है, बहुत देर हो रही पुत्री। गमन वेला परिहीयते, जो जाने का समय है वो बीता जा रहा है। और निवर्तय पितरम, पितरम अपने पिता को, निवर्तय मतलब वापस करो, अब लौटा दो पुत्री, अब समय बहुत ज्यादा हो रहा है। अथवा चिरेण अपि पुनः पुनः ऐसा एवं मंत्रयिष्यते निवर्तताम भवान। अथवा चिरेण अपि, बहुत देर तक भी, चिर माने बहुत देर, तो बहुत देर तक भी, पुनः पुनः ऐसा एवं, ऐसा मतलब ये शकुंतला ये जो शकुंतला है इस प्रकार से बार बार बहुत देर तक मंत्र से पूछेगी, पिताजी कब आएंगे, पिताजी फिर हम दोबारा कब आएंगे आपके पास, ये सब बार बार पूछती रहेगी कि अब जाने के बाद फिर हमको कब बुलाएंगे आप। तो भवान निवर्तताम, ऐसा करिए, भवान, ये भवान शब्द है महर्षि काश्यप के लिए, कि भवान आप निवर्तताम, आप ऐसा करिए, आप वापस चले जाइए। ये कहती हैं कौन? गौतमी। फिर उसके बाद काश्यप वत से उपरुद्धते तपो अनुष्ठानम, वत से संबोधन है शकुंतला के लिए कि पुत्री, ये जो तपो अनुष्ठान है, जो तपस्या का अनुष्ठान है, जो पूजा पाठ का जो समय है हमारा, वो बेटा उपरुद्धते, उसमें अवरोध हो रहा है, पूजा पाठ करने में बहुत देरी हो रही। इसका मतलब कि पुत्री अब हमें रोको ना, अब हमें बहुत देर तक ना रोको, हमें जाने दो वापस कुटिया में, क्योंकि जो तपो अनुष्ठान है, जो पूजा पाठ करने का समय है पुत्री, वो बीत जा रहा है। अच्छा, शकुंतला भूया पितरम आश्लिष, फिर से पिता से लिपट करके, फिर से पिता से गले लग करके, तपश्चरण पीडितम तात शरीरम तन मातिमात्रम मम कृत उत्कंठस्थ। जैसे ही काश्यप जी कहते हैं कि पुत्री, मेरे पूजा पाठ का समय हो गया है, बहुत देर हो रही है, अब मुझको जाने दो, तो वही शकुंतला फिर कहती हैं कि तपश्चरण पीडितम तात शरीरम, तात संबोधन है काश्यप के लिए, ये तात का शरीर है, ये जो मेरे पिता का शरीर है, पिताजी जो आपका शरीर है ना, वो तपस्या के कारण चरण पीड़ितम हो गया है, बहुत ज्यादा दुर्बल हो गया है पिताजी, आप बहुत ज्यादा दुर्बल हो गए हैं, तो इसलिए तन मां अतिमात्रम मम कृत उत्कंठस, मम कृत उत्कंठस मां अतिमात्रम, मम कृत मेरे लिए पिताजी अब बहुत ज्यादा आप उत्कंठित ना होइए, मेरे लिए बहुत ज्यादा पिताजी आप दुखित ना होइए। ये शकुंतला कहती है कि पिताजी आप पहले से वैसे ही बहुत दुर्बल हो गए हैं, आप बहुत ज्यादा पूजा पाठ करते हैं, तो पिताजी बहुत ज्यादा आप मेरे लिए आप दुखित ना होइए। जैसे ही शकुंतला कहती है कि पिताजी आप मेरे लिए बहुत ज्यादा दुखी ना होइए, मेरे लिए बहुत ज्यादा परेशान ना होइए, वैसे ही काश्यप का जो दर्द होता है, काश्यप का जो दुख होता है महर्षि जी का, वो और ज्यादा बढ़ जाता है। शाह बहुत लंबी सी सांस लेकर, सांस के साथ लंबी सी गहरी सांस लेकर,
अच्छा, एक तो शकुंतला जब जा रही है तो वैसे ही पिताजी बहुत दुखी हैं, सखियां बहुत दुखी हैं, जंगल के जितने भी पशु पक्षी वृक्ष वो सब दुखी हैं। तो जैसे शकुंतला कहती पिताजी अब मेरे लिए आप ज्यादा दुखी ना होइए, ये तो शकुंतला है बहुत दिनों के लिए जा रही है। काश्यप जी ने बताया भी है कि पुत्री तुम बहुत दिनों तक पृथ्वी की सौत बनकर रहोगी, फिर उसके बाद तुम्हारा जो पुत्र होगा वो राज सिंहासन पर बैठेगा, राज सिंहासन पर बैठने के बाद क्या करोगी, सारे कुटुंब का भार उसके ऊपर सौंप दोगी, तब पुत्री तुम अपने पति के साथ आकर वन में रहोगी, ये काश्यप जी कहते हैं। तो ये तो बहुत दिनों के लिए जा रही है, तो भला कैसे दुखी नहीं होंगी। एक पिता अपनी पुत्री की विदाई के समय भला कैसे दुखित नहीं होता होगा। ये तो पिता हैं और शकुंतला जा रही है। मित्रों, जब मैं घर से बहराइच आता हूं ना, तो एक तो माता जी पहले से वैसे बहुत परेशान रहती हैं। जैसे जब उनसे कहा भाई ना कि अम्मा हमें अब कल जाएगा है बहराइच, अब छुट्टी हमारा खत्म हो गया है, अब विद्यालय खुल गया है, तो माता जी बहुत परेशान हो जाती। और जब आवत के जब हम आने लगते हैं बहराइच, मेरे मुंह से ये निकल जाता है बहुत ज्यादा परेशान ना हो, आपन ध्यान रखियो और हम हुआ ठीक ठाक रहा है, बहुत परेशान ना हो। तो जैसे न अम्मा तना सुना थी ना, अम्मा तुरंत रोए लगा थी। तो ये तो एक पुत्री की विदाई का समय है, शकुंतला की विदाई हो रही है और शकुंतला ना जाने कितने वर्षों बाद आएगी। तो वही पिताजी कहते हैं, सह निश्वासम, बहुत लंबी गहरी सांस लेकर पिताजी कहते हैं कि सममेष्यति मम शोकः कथं नु वत्से त्वया रचित पूर्वम् उटज द्वार विरूढ़म निवार बलिम विलोकयता। समम एष्यति मम शोकः कथं नु वत्से त्वया रचित पूर्वम् उटज द्वार विरूढ़म निवार बलिम विलोकयता। कहते हैं वत्से, ये संबोधन है शकुंतला के लिए। पुत्री मम शोकः कथम समम एष्यति, इसको अलग जब कर लेंगे हम लोग, ये हो जाएगा समम एष्यति। एष्यति ये क्रिया है। पुत्री मम शोकः कथम समम एष्यति, मेरा शोक, आय वत्से, मेरा शोक कैसे शांत होगा। समम मतलब शांत, एष्यति तो कैसे शांत होगा पुत्री। तुम कह रही हो कि पिताजी मेरे जाने के बाद इससे ज्यादा अब और ज्यादा दुर्बल हो जाएंगे, तो पिताजी मेरे लिए बहुत ज्यादा आप दुखी ना होइए। तो वही काश्यप कहते हैं कि पुत्री हे वत्से मम शोकः कथम समम एष्यति, मेरा दुख, मेरा शोक कैसे शांत होगा पुत्री, जो तुम कह रहे हो कि पिताजी मेरे लिए दुखी ना हो। क्योंकि त्वया रचित पूर्वम, त्वया तुम्हारे द्वारा, शकुंतला के लिए आया है, युष्मत का रूप है, तृतीया का एक वचन, त्वम त्वाम त्वया। तो त्वया रचित पूर्वम, तुमने पहले से ही कुछ रचा है, तुमने पहले से कुछ बनाया है। क्या बनाया है, उटज द्वार विरूढ़म, तुम्हारे द्वारा पहले से ही रचा गया था, कुछ रचा गया था। और अब क्या है, तो कहें उटज, उटज माने कुटिया, द्वार माने कुटिया का द्वार, द्वार मतलब द्वार, तो कुटिया के द्वार पर विरूढ़ हो गया है, उग गया है, जाम गया है क्या, निवार बलिम, जो पूजा पाठ होता था, और गोजई, जिसको हम लोग जो बोलते हैं गोजई बोलते हैं। तो जो गोजई वजई होती है, क्या करते हैं कि पूजा पाठ जब करते हैं, कलसा वलसा बनाते हैं, तो चारों तरफ उसके लगा दिया जाता है। जैसे हम लोग नवरात्र में 6-7 दिन जब व्रत रहते हैं, तो उसमें क्या होता है कि पूजा पाठ करते हैं तो कलसा के चारों तरफ हम लोग गुजाई रख देते हैं, तो वो 7-8 दिन में एकदम उग जाती है, बड़ी बड़ी हो जाती है। और पुत्री वो कुटिया के द्वार पर उगा हुआ जो निवार बलिम है, जो निवार जाम गया है, जो निवार उग गया है बिटिया, उसको विलोकयता, उसको देखते हुए, विलोकयता मतलब उसको देखते हुए, जो तुम निवार बलि को उगाई हो बिटिया, जो कुटिया के सामने निवार बलि उगा है ना, उसको देखते हुए पुत्री मम शोकः कथम समम एष्यति, पुत्री मेरा शोक कैसे शांत होगा। ये कौन कह रहा है, काश्यप जी कह रहे हैं कि पुत्री तुम कैसे कह रहे हो कि पिताजी दुखी ना होइए। बिटिया तुम्हारे द्वारा ये उगाए गए निवार बलि है ना, अब और कहीं होता तो अलग बात है,
कहीं दूर होता तो उसकी बात अलग थी, लेकिन वही कुटिया के सामने है जहां से काश्यप जी निकलते हैं, जहां से अंदर जाते हैं और बाहर आते हैं कुटिया में, वही कुटिया के सामने तो वो निवार बलि उग गया है। तो पुत्री, वो उस निवार बलि को तो हम हमेशा देखते रहेंगे, जब भी देखेंगे वही हमारी कुटिया के सामने उगा हुआ निवार बलि दिखेगा। तो पुत्री, उसको देखते हुए मम शोका कथम सममेष्यति, मेरा शोक, मेरा दुख कैसे शांत होगा पुत्री। फिर गच्छ, लोट लगा मध्यम पुरुष एक वचन, गच्छ, जाओ जाओ पुत्री जाओ, ते पंथाना शिवाह संतु, तुम्हारा जो पंथाना है, तुम्हारा जो मार्ग है पुत्री, वो शिवाह संतु, पंथाना बहुवचन का करता है और संतु बहुवचन की क्रिया है। ते पंथाना शिवाह संतु, तुम्हारा मार्ग सुखकर होए पुत्री, तुम्हारा मार्ग कल्याणकारी होए। और निष्क्रांता शकुंतला सह आयनस, अपने सभी साथियों के साथ, शकुंतला के जो साथी जा रहे हैं हस्तिनापुर, कौन कौन जा रहा है, सारंगरव, सारद्वत और गौतमी, तो अपने साथियों के साथ, अपने सभी जाने वालों के साथ शकुंतला निष्क्रांता हो जाती है। शकुंतला अब आंखों से ओझल हो जाती है। शकुंतला और उनके जो साथ जाने वाले लोग होते हैं, जब वो चले जाते हैं हस्तिनापुर की ओर, तब वही दोनों सखियां कहती हैं, शकुंतलाम बिलोक, शकुंतला की ओर देख करके कि शकुंतला उधर जा रही है, जिस रास्ते से शकुंतला जा रही है उसी रास्ते की ओर, उसी शकुंतला की तरफ देख करके सखियां दोनों कहती हैं, हा धिक, ओह हाय हाय, अंतरहिता शकुंतला वन राज्य, जो वन की पंक्तियां हैं, जो पेड़ पौधे हैं, जो जंगल है, तो इन पेड़ों की पंक्तियों से शकुंतला अंतरहिता हो गई, शकुंतला अंतर्धान हो गई, शकुंतला ओझल हो गई। अब शकुंतला दिखाई नहीं पड़ रही है, शकुंतला अब ओट में हो गई, किसके, जंगलों के, पेड़ों के ओट में हो गई है। फिर काश्यपा सहने श्वासम, थोड़ा लंबी सांस लेकर, गहरी लंबी सांस लेने के बाद, अनुसूये गतवती वाम सहचारिणी, वाम एक वैकल्पिक रूप बनता है युष्मत का, ते वाम वह, तो षष्ठी का द्विवचन रूप है वाम। तुम दोनों की जो सहचारिणी है, जो तुम दोनों की सखी है, वो क्या हुआ, गतवती हो गई, वो आज चली गई, शकुंतला आज विदा हो गई, चली गई। अनिगृह शोकम अनुगच्छतम माम प्रस्थितम, कहीं शोकम निगृह, पुत्री अपने शोक को रोक करके, माम प्रस्थितम अनुगच्छतम, मैं प्रस्थान कर रहा हूं, मैं आगे आगे चल रहा हूं, और पुत्री मेरे पीछे पीछे दोनों लोग आओ। उभे तात शकुंतला विरहितम शून्यम यु तपो वनम कथम प्रविशावा, तात संबोधन है महर्षि काश्यप के लिए, पिताजी शकुंतला विरहितम, शकुंतला के बिना, शकुंतला के चले जाने के बाद ये जो तपोवनम है ना, वो शून्यम यु, ये जंगल, ये तपोवन, ये सूना सूना लग रहा है पिता। और कथम प्रविशावा, लट लकार उत्तम पुरुष द्विवचन। दोनों सखियां कहते हैं, पिताजी मैं कैसे प्रवेश करूं, मैं कैसे कुटिया की तरफ चलूं। अच्छा, जब विदाई हो जाती है तो वैसे जो विदा करने के बाद लोग वापस आते हैं, जब लड़की विदा हो जाती है घर से, तो उसके बाद क्या होता है, घर बहुत सूना सूना लग रहा है ना, घर जाए मन नहीं कहता है। जब बिटिया की विदाई हो जाती है, जब बिटिया अपने मायके से ससुराल की ओर चली जाती है, विदाई होने के बाद जब घर वाले रहते हैं, वो यही कहते हैं कि ये पूरा घर सूना लग रहा है, आज पुत्री की विदाई हो गई है, आज बिटिया की विदाई हो गई है, बिटिया आज चली गई है अपने ससुराल, ये घर बहुत सूना लग रहा है, आज घर के अंदर जाने का मन नहीं कर रहा है। तो वही दोनों सखियां कहती हैं, पिताजी हम कैसे प्रवेश करें अब। काश्यप स्नेह प्रवृत्ति एवं दर्शनी, ये जो दर्शनी, ये जो दिखा रहा है, ये जो प्रेम दिख रहा है ना, तुम्हारी जो सखी चली गई है, उस सखी से इतना प्रेम था, इसी वजह से पुत्री ऐसा हो रहा है। फिर स विमर्श परिक्रम, थोड़ा विचार करते हैं काश्यप जी, थोड़ा सोचते हैं और घूमते हैं, परिक्रम मतलब घूम करके, हंत हाय ओ शकुंतलाम पतिकुलम विसृज्य, शकुंतला के आज उसके पति के घर भेज करके, पतिकुलम पति के घर भेज करके, लब्धम इदानीम स्वास्थ्यम, कहते हैं मैं कुछ स्वस्थ हूं,
शकुंतला को आज पति के घर भेज दिया हूं। मैं पूरी तरह से आज आश्वस्त हो गया हूं, मैं आज चिंता मुक्त हो गया हूं, क्योंकि अर्थो ही कन्या परकीय एवो तामद्य संप्रेष्य परिगृहीतु जातो ममायं विसदा प्रकामं प्रत्यर्पितन्याश इवान्तरात्मा प्रत्यर्पितन्याश इवान्तरात्मा। इंद्र वज्रा छंद है, 11 वर्ण होते हैं। तो काश्यप जी कहते हैं कि जो कन्या होती है वो परकीय एव अर्थ माने धन, और परकीय मतलब पराया, और एव माने ही कन्या निश्चित ही पराया धन होती है। कन्या किसी पिता के पास रहती नहीं। उन्होंने कहा कन्या तो निश्चित रूप से पराया धन ही होती है, उनको आज नहीं तो कल देना ही देना है किसी को। तो वही कन्या तो निश्चित रूप से पराया धन होती हैं, और ताम उसको, उस कन्या को, उस पुत्री को अद्य मतलब आज परिगृहीतु संप्रेष। परिगृहीतु मतलब जब अग्नि के साथ फेरे लिए जाते हैं तो जो पति होता है वो हाथ को पकड़ करके साथ फेरा लेता है, तो वही परिगृहीतु पति के घर आज संप्रेष भेज करके मम अयम अंतरात्मा, मम अयम अंतरात्मा, मेरी जो यह अंतरात्मा है वो कैसे हो रही है, जैसे प्रत्यर्पित न्यासा है। न्यास माने होता है धरोहर, न्यास माने धरोहर। तो जैसे कोई धरोहर प्रत्यर्पित कर दी जाती है, कोई धरोहर लौटा दी जाती है। किसी की धरोहर अगर आपके पास है, आप किसी की अमानत को लिए हैं, अपने पास रखे हैं, और जब आप उस न्यास को, उस धरोहर को आज प्रत्यर्पित कर देते हैं, जब उस धरोहर को लौटा देते हैं, तो जैसे धरोहर को लौटाने वाले व्यक्ति की अंतरात्मा प्रसन्न हो जाती है, उसी तरह से ये मेरी आज अंतरात्मा क्या है, विसदः प्रकामम जातो। ये जो मेरी अंतरात्मा है, ये जो मेरी अंतरात्मा है वो क्या हो गई है, प्रकामम विसदः जातो, बहुत ज्यादा प्रसन्न हो गई है। मेरी अंतरात्मा आज बहुत ज्यादा प्रसन्न हो गई है, क्योंकि मैं प्रत्यर्पित न्यासा हो गया हूँ। मैं उस व्यक्ति की धरोहर को भेज दिया हूँ, मैं उस व्यक्ति की धरोहर को वापस कर दिया हूँ। फिर आगे है इति निष्क्रांता सर्वे, फिर सभी लोग उस मंच पर से चले जाते हैं। इति चतुर्थो अंक, चतुर्थ अंक अभिज्ञान शाकुंतलम का यहीं पर समाप्त हो जाता है। ये 22 श्लोक है। प्रश्न भी बहुत आता है कि चतुर्थ अंक में कितने श्लोक हैं, तो 22 श्लोक हैं। और ये अर्थो ही कन्या पर, ये कन्या जो है वो निश्चित रूप से पराया धन होती है, कन्या निश्चित रूप से पराया धन होती है। ताम अद्य संप्रेष परिगृहीतु, उसको आज मैं पति के घर भेज करके उसी तरह से प्रसन्न हो गया हूँ, जिस तरह से कोई धरोहर रखने वाला व्यक्ति धरोहर को वापस कर देता है तो प्रसन्न हो जाती है उसकी अंतरात्मा, उसी तरह से आज मेरी अंतरात्मा बहुत प्रसन्न हो गई है। और ये प्रत्यर्पित न्यास पूछ सकते हैं, तो इसमें बहुव्रीहि समास है और इसका विग्रह हो जाएगा प्रत्यर्पिता न्यासः एन, बहुव्रीहि समास हो जाएगा प्रत्यर्पिता न्यासः में। प्रकामम मतलब बहुत ज्यादा, विशदः माने निर्मल या प्रसन्न, मम अयम दीर्घ संधि हो गई है, और कन्या वस्तुतः पराया धन होती है। संप्रेष भेज करके, ताम उसको, अद्य मतलब आज, परिगृहीतु पति के घर। तो मित्रों, हम लोग अभिज्ञान शाकुंतलम का चतुर्थ अंक आज समाप्त कर दिए हैं, और जो कल से हमारी क्लास रहेगी वो रहेगी नीत शतकम। हम लोग नीत शतक के एक एक श्लोक को इसी तरह से पढ़ते रहेंगे। तो मित्रों, आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय, धन्यवाद।